हेलो डियर स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश और उसके क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसके बेसिक के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा और हमने बात करी थी बच्चे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है और आवेश के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा आवेश है, आवेश के जो प्रकार है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, उनके जो किस तरीके से उनकी परिभाषा होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे आज का चैप्टर बच्चे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। इसमें बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं आवेश के बारे में, चार्जेस के बारे में, ठीक है। आज भी हम वही पढ़ेंगे, आवेश, ठीक है, आवेश एंड चार्जेस, ठीक है, आवेश एंड चार्जेस। बच्चे, पिछले वीडियो में हमने इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसके प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के हैं। तो हमने बात करी थी कि जो आवेश होता है हमारा, जो चार्ज होता है बच्चे, वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है, तो आवेश हमारा होता है 2 प्रकार का, 2 टाइप्स या 2 प्रकार का, ठीक है, 2 प्रकार का, जिसमें हमने बात करी थी बेटा कि पहला हमारा होता है क्या, धनावेश, ठीक है। मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, धनावेश चार्ज, ठीक है। चलिए, बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज या फिर बात करें धनावेश की, ठीक है, धनावेश, ठीक है बेटा। एक होता है हमारा ऋणात्मक, ठीक है, और एक होता है हम लोगों का धनावेश चार्जेस, ठीक है। मतलब जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों देखो, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर हम धनावेश चार्जेस की बात करें, जो हमारा जो होता है धनावेश, हमारा जो है आवेश है, वो क्या होता है, ठीक है, धनावेश आवेश, इसकी बात करते हैं। देखो बच्चे, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों से बात करूं, तो सपोज़ करिए अगर हम बात करते हैं सोडियम की, किसकी बात करते हैं बेटा, सोडियम की। सोडियम में हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 11, और जो हमारा प्रोटॉन होता है बेटा वो भी कितना होता है, 11, ठीक है। ये बात हमें क्या है, पता है कि जब हम किसी भी जो हमारा आवेश होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की जब बात करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं, सोडियम के 11 हैं, ठीक है। और बात करेंगे हम प्रोटॉन्स की, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे, उनकी भी जो है कि वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अब चलिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं बेटा सोडियम का, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। मतलब पहले हम कितना करेंगे बेटा, यहाँ पे 2, दूसरे में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 8, मतलब 8, यहाँ पे 8 तो 10, कितने बच्चे, 1। तो हम लास्ट में देखेंगे बेटा कि लास्ट सेल में हम कितना देते हैं, यहाँ पे 1,
ठीक है, कितना देते हैं यहाँ पर हम 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, जब हम धनावेश चार्ज आवेश की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं बेटा, तो हमने कहा देखो यहाँ से कैसे समझेंगे कि अगर हमें इसका डेफिनेशन बनाना है, अगर हम इसके जो है कि परिभाषित करना हो कि हमारा जो धनावेश चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहते क्यों हैं, क्यों ये धनावेश चार्ज ही होता है, ये ऋणात्मक क्यों नहीं होता है, अगर इसकी बात हमें करनी होती है बेटा, तो आप अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो इसका जो आप लोगों को डेफिनेशन बनाना है, अगर इसको परिभाषित करना होगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जो सोडियम होता है, हमने कहा कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं तो 2 8 1। अच्छा एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे हमें इस सेल को पूरा करने के लिए यहाँ कितने चाहिए होंगे, 8। हमें पता है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं बेटा, तो हमारा होता है 2 8 और 8, इतने मैक्सिमम इन तीनों सेल्स में जाते हैं। तो एक में 2 एक में 8 तो हमारा पूरा हो चुका है, राइट। अब बात करते हैं 8 की। अब यहाँ पे लेकिन हालांकि ये 11 है तो इस वाले सेल में हमारा सिर्फ 1 ही बचा है। कितना बचा है, 1 हमने लिख दिया। अब बेटा मुझे एक बात बताइए आप लोग कि इसको 8 बनाने के लिए, ठीक है, इस लास्ट सेल को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 7। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसमें 1 मैं किसी को दे दूं ये आसान है या मैं 7 किसी से ले लूं वो आसान है। तो आप कहेंगे कि मैडम 7 लेने से अच्छा है कि 1 हम किसी को दे दें, ठीक है, क्योंकि लेना कितना है हमें 7, जो कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा लेना तो मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 है तो ये मैं किसी को दे दूँ ये तो ज़्यादा आसानी है, क्योंकि हमें देना सिर्फ 1 है लेकिन लेना कितना है, 7 है, तब तो जा कर के ये 8 बनेगा। तो क्या हुआ भाई कि सोडियम में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट सेल में, तो हम 7 लेने की बजाय हमारे लिए आसान क्या हो गया कि हम 1 किसी को दे दें, 1 किसी को क्या कर दें, दान दे दें। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम दान दे देते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि सोडियम के केस में बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, तो सोडियम के केस में हम लोग बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देते हैं बेटा, हम लोग दान कर दिए। ठीक है, क्या किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने किसी को दे दिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, सपोज करिए किसी ने आपसे पैसे मांगे, जब आप किसी को पैसा दे देते हो तो हालांकि आपके पास से, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये थे, आपने 5 रुपया किसी को दे दिया, तो आपने क्या किया, 5 रुपये उसको दे दिया, आपने दान कर दिया। ठीक है, जिसने आपसे पैसा लिया वो क्या हो गया, आपका ऋणी हो गया, है ना। जिसने आपसे पैसा लिया वो तो आपके लिए ऋणी हो गया कि भाई उसको 5 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने ऊपर अप्लाई करिए कि आपने 5 रुपया उसको दे दिया, मतलब आप क्या है, धनात्मक, मतलब आपका औदा क्या हो गया कि भाई पॉजिटिव हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने दे दिया। ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप एक तरीके से क्या हो गए कि भाई धनी हो गए, है ना। इसको इस तरीके से समझिए कि भाई धनी हो गई, हम क्या हो गए, धनावेश हो गए, मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके का पॉजिटिव हो गया कि भाई हमने क्या किया है, दिया है। लेकिन जिसने आपसे लिया वो क्या हो गया, आपका ऋणी हो गया, है ना। तो इसी तरीके से बस इसको यहाँ पे एक रिलेट कर लीजिए कि लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि लास्ट में बेटा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को हमने दे दिया 7 लेने की बजाय। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया तो मैं कैसी हो गई, भाई मैं तो धनावेश, मतलब मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने तो दान दिया है ना। लेकिन जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए वो क्या हो गया, मेरा ऋणी हो गया। तो जब वो ऋणी हो गया तो मतलब वो अब मुझे देगा ना, मैं तो पॉजिटिव हो गया, मतलब मैं कैसी हो गई, धनावेश हो गई कि भाई मेरे पास था तभी मैंने उसको दे दिया। इज दैट क्लियर। तो यही चीज़ होती है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में, किसी वस्तु के, किसी मेटल के जब हम इलेक्ट्रॉन्स को दान करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर कह लो ऋण धनावेश।
ठीक है, कैसा हो गया, धनात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक आवेश हो गया या धनावेश आवेश हो गया। आगे बात समझ में, तो कैसे हुआ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं या धनावेश आवेश की बात करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे यही कंसेप्ट होता है। तो आई होप कि आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इस उदाहरण को सिर्फ इसलिए समझने के लिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि पॉजिटिव चार्ज हो गया जो हमारा धनावेश या ऋणात्मक आवेश जो होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में एक देना आसान है कि हम 7 ले लें, क्योंकि लास्ट के सेल में भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 लेने से अच्छा है कि 1 दे दे। और जब मैंने किसी को दान दे दिया तो मैं कैसी हो गई भाई, पॉजिटिव हो गई। मैं कैसी होगी, धनावेश हो गई, मतलब मेरे पास धन था तो मैंने उसको दे दिया, ठीक है। लेकिन जिसने लिया वो क्या हो गया, मेरा ऋणी हो गया। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, दान कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो भाई, देखो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट जिससे आप अपने जो चार्ज है इनको परिभाषित कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे बच्चे, एकेडमिक एग्ज़ाम में अगर आता है कि आपको आवेश के प्रकार बताने हैं, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिर्फ आवेश का प्रकार, तो आप आवेश में लिख के आएंगे कि जो है कि धनात्मक और ऋणात्मक। बिल्कुल नहीं, आप उसको डिफाइन भी करके आएंगे, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, या तो देखो अब इस तरीके से याद रखो कि जब हम बेटा धनात्मक आवेश के धनावेश आवेश की बात करते हैं तो या तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, या एक तरीका मैं आप लोगों को और समझाती हूँ। देखो भाई क्या है यहाँ पे बेटा, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, प्रोटॉन्स भी 11 थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 11, प्रोटॉन्स भी बेटा कितने हैं, 11। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के थ्रू क्या देखा कि हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ध्यान से सुनो, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि 11 तो इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया मतलब आपके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 10। लेकिन क्या प्रोटॉन का भी आपने दान किया, नहीं, प्रोटॉन्स का दान नहीं किया। मतलब बेटा कि प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन दान नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि आपके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या आपकी सोडियम में है कितनी हो गई, 11 हो गई। आई एम राइट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आपने जब दान के दे दिया और प्रोटॉन आपका कितना है, सेम है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तब भी मैं कह सकती हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, धनावेश आवेश की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा, सबको बात समझ में आ गई कि जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमारी कम होती है, प्रोटॉन्स हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि धनावेश आवेश को आप लोगों को इसको जो है कि परिभाषित करना है तो क्या आपके लिए ये मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपके 12th के किसी, चाहे आप लोग का जो है कि क्वार्टरली हो रही हो या फाइनल एग्ज़ाम, आप इतनी सारी चीज़ें उसमें क्या करके आएंगे, लिख करके आएंगे। जब किसकी बात होगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज या धनावेश आवेश की बात होगी बेटा, तो आप क्या करेंगे कि दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये सारी चीज़ें लिख करके आएंगे, ठीक है। अब बेटा ये तो थी समझने वाली बात। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें किस चीज़ की, तो हम बात करेंगे इसके परिभाषा की, किस तरीके से हम जो है कि धनावेश आवेश या फिर इसके पॉजिटिव चार्ज को बेटा क्या करेंगे, हम जो है कि इसको परिभाषित करेंगे। तो चलिए आइए अब हम बनाते हैं इसका क्या परिभाषा, इसके जो है कि डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि जब हम पॉजिटिव चार्ज या फिर धनावेश आवेश की बात करते हैं बेटा, उस केस में पहली बात तो ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, दान करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसके परिभाषा की जब बात करेंगे बेटा हम लोग कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है
इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो पॉजिटिव चार्ज में किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसके डेफिनेशन में बात करते हैं बेटा कि व्हेन बॉडी लूजेस अ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा भाई, व्हेन बॉडी, ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। व्हेन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बताइए जब वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, मतलब आपने एक अपना पैसा दे दिया तो आप कैसे चार्ज हो गए, आप पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। जिसने आपसे इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने आपसे पैसा लिया, वो आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। तो मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया बेटा तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। आई बात समझ में? हिंदी वाले लिखो बेटा कि जब हम धनावेश आवेश की बात करते हैं बेटा तो उस केस में क्या होता है, जब कोई वस्तु या जब कोई पदार्थ, जब कोई वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देती है, ठीक है। क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन का दान करती है, दान कर देती है और क्या हो जाती है भाई, जब इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देगी तो उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, वो अपने आप में एक तरीके का क्या हो जाएगी बेटा, धनावेश हो जाएगा, है ना। तो वो वस्तु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का दान करता है और एक उस पे धनावेश आवेश हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लो कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है, दान कर देती है, ठीक है, और उस पे धनावेश आवेश हो जाता है, मतलब वो कैसा आवेश हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, या फिर कह लो कि धनावेश हो जाता है। आई बात समझ में बेटा? ये तो थी पहली इसके परिभाषा। दूसरी परिभाषा के अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, ठीक है। आई बात समझ में कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा वो प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में? मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, प्रोटॉन से कम होता है। आई बात समझ में? इंग्लिश वाले आगे लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाँ यहाँ पे लिख लो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं, और प्रोटॉन्स आपके क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, मतलब सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई कि अगर हम धनावेश चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, किस तरीके से उसकी डेफिनेशन बताते हैं, और क्यों पॉजिटिव चार्ज ही हो जाता है। ठीक है, तो जिसको अगर ये सारी चीज़ें आपने समझ ली बेटा तो एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है आप परिभाषा के साथ उसका उदाहरण भी देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम का उदाहरण लेके आप लोगों को समझाया है, उसी तरीके से जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना बेटा, जब आप किस एग्ज़ाम देने जाएंगे अपना, तो चाहे क्वार्टरली हो, और एक चीज़ और, जब भी आप स्कूल में भी अपने जो है कि प्री बोर्ड्स भी देते हैं तो इसी तरीके से आंसर्स को लिखने की कोशिश किया करिए। ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रॉपर इसके क्वेश्चंस को जो है कि पूरा थॉरली लिखें। अगर आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में पूछा है तो धनावेश पॉजिटिव चार्ज में आप इतनी सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे, और साथ ही साथ जो मैंने सोडियम का उदाहरण दिया है वो भी आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक है, जिन लोगों को ये
ये सोडियम का एग्जाम्पल बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, वो बच्चे अब कभी भी नहीं जो है कि भूलेंगे कि धनावेश जो आवेश होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है, वो पॉजिटिव क्यों होता है। आगे बात समझ में बेटा। चलिए, ये तो बात थी बेटा हमारे पहले टाइप की। तो हमने कहा कि जो हमारा आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने धनावेश तो पढ़ लिया है, इसका पॉजिटिव चार्ज तो बेटा हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ऋणावेश की, ठीक है, जो ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, दूसरे टाइप्स के बारे में, ठीक है। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज या फिर ऋणावेश आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर कह लो ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। चाहे ऋणावेश लिख लो, चाहे ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऋणात्मक आवेश की। किसकी बात करते हैं, ऋणात्मक आवेश की। अब देखो बेटा, इसकी भी जो परिभाषा है वो हम लोग पहले एक उदाहरण समझेंगे, ठीक है। उदाहरण समझने के बाद ही इसको हम परिभाषित करेंगे, ताकि हमें चीज़ें आप लोगों को रटानी नहीं है, समझानी है। चलिए, बात करते हैं बेटा यहाँ पे हम क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। चलो, यहाँ पे बेटा अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है बेटा 17, और प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, मतलब 17, ठीक है। ये चीज़ें केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर, और जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, आप भी सेम इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में, अपनी कॉपी में पूरी थ्योरी ऐसे ही छाप डालेंगे, ठीक है। चलिए, बात कर रहे हैं हम बेटा क्लोरीन की। अब आप एक बात बताओ बेटा, चलिए, क्लोरीन पे मैंने क्या कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है, 17, प्रोटॉन्स की भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 17, ठीक है। अब चलो, इसका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करो। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करोगे आप बेटा, तो हमने क्या कहा कि पहले सेल में तो 2 हो जाएगा, दूसरे में तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और तीसरे में बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। कितने हो सकते हैं, 8। लेकिन यहाँ पे आप बताओ कि कितने हैं, 7 ही तो हो रहे हैं। अब देखो, मैक्सिमम कितने हो सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते थे, तो 8 हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जब हम लोगों ने किया तो देखा कि यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब अगर मुझे बेटा किसी से लेना है तो कितने लेने होंगे, 1, है ना। लेना होगा तो मैं कितना लूँगी, 1 लूँगी, और ये सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितने का बन जाएगा, 8 का। अगर मुझे इसको 8 बनाना है तो कितना चाहिए, मुझे सिर्फ 1 चाहिए। लेकिन अगर किसी को देना है तो मैं कितना दूंगी, 7 दूंगी। तो आप ये बताओ कि मेरे लिए 7 देना आसान है या 1 लेना। तो आप कहोगे कि मैम 1 लेना, ठीक है। क्या हो गया, 1 लेना। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 ले लूँगी तो 7 की जगह पे बेटा ये 8 हो जाएगी, और ये विन्यास जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे दान करना है तो मैं 7 दान करूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया बेटा, तो ये यहाँ पे पूरा 8 तो कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब एक बात बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब ये बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, मतलब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अगर प्रोटॉन्स की संख्या की बात करूँ बेटा, तो जो हमारा प्रोटॉन का संख्या है वो कितना हो जाएगा, 17 ही तो ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या को तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, उसके साथ तो हम लोगों ने किया ही नहीं कुछ नहीं भाई, ना उससे दिया ना उससे हमने लिया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई बेटा, हमें क्या पता है कि क्लोरीन की संख्या हमारी कितनी होती है, 17 होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास किया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन किया, तो हमने क्या देखा बेटा कि इसके जो
लास्ट सेल में है हमारा 7 है, किसी को हम 7 दे दें या 1 ले लें, क्यों? क्योंकि हमें आखिरी में क्या बनाना है? 8। ठीक है, 8 बनाने के लिए ज़्यादा यहाँ पे आसान हो गया मेरे लिए कि मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से अच्छा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ। और जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 से बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 18। और जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 हो गई तो आप ये एक बात बताओ कि ये रेडी हो गया कि नहीं? मैंने क्या बताया कि जब कोई पैसा लेता है उसी तरीके से जब किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लिया, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिया तो क्या हो गई? मैं रेडी हो गई। किसकी? जिसने मुझे दिया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बेटा? ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, है ना। मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? ले लिया। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। जबकि हम पॉजिटिव चार्ज में जो है कि जब हम धनात्मक आवेश की बात कर रहे थे तो धनात्मक आवेश में हमने देखा बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही थी? कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन्स का दान कर रहे थे। यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। आई बात समझ में बेटा? अब एक बात बताओ, जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण किया, जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो मैं कैसी, मेरे ऊपर कैसा चार्ज हो गया भाई? मैं किस तरीके की हो गई कि भाई मैं ऋणात्मक हो गई। तो इसी तरीके से जब क्लोरीन ने अपना विन्यास कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर दिया, तो वो क्या हो गया? तो वो हो गया ऋणात्मक, ऋणी हो गया। ठीक है, तो जो ग्रहण करता है वो कैसा हो जाता है? ऋणी हो जाता है। मैंने अगर किसी से पैसा ले लिया तो मतलब मैं उस इंसान की कैसी हो गई? ऋणी हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है? उसका ऋणी होता है। इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आई बात समझ में बेटा? अब बताओ कि क्या आप इसका परिभाषा बनाना होगा तो आपके लिए आसान नहीं होगा कि इसको हम किस तरीके से परिभाषा इसका बना ले। चलिए, तो अब हम इसके परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में हम बात करेंगे बेटा कि नेगेटिव चार्ज या फिर ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसी तरीके से इसको बनाइए। इसका जब बनाएंगे बेटा तो हम क्या कहेंगे? देखो, इस केस में क्या हो गया आएगा? व्हेन बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इंग्लिश वाले लिखो भाई, व्हेन बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना बेटा? कैसा बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हिंदी में बात करें कि ऋणात्मक आवेश क्या होता है? जब कोई वस्तु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। ठीक है, तो वह ऋणात्मक आवेश बन जाता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा तो वो कैसा हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा या फिर ऋणात्मक आवेश उस पे आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया बेटा? अब चलो आगे एक बात और देखो, हम लोगों ने क्या बात करी? इसके केस में बेटा क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा? प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी? तो ये था बेटा हमारे जो आवेश होते हैं उन्हीं के दोनों प्रकार को हम लोग जो है परिभाषा के साथ और उसके साथ साथ हमने उदाहरण भी देखा, मतलब हमने डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। अब बेटा जब भी आप लोगों के आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आवेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर पूछता है आवेश क्या है तो इसके बारे में हमने
प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर उसके प्रकार पूछता है तो उसके प्रकार में आप ये दोनों प्रकार थॉरली इसी तरीके से आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम में इसको लिख डालेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, चार्ज के बारे में ही बात करेंगे और बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसकी बात करेंगे बेटा? कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो हमारा आवेश होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या फिर कह लो कि जो हमारा विद्युत आवेश होता है इसके जो है मूल गुण क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो जिन लोगों को पता है वो फटाफट मुझे बताओ कि भाई इसका क्या होता है। अगर आवेश के हम गुणधर्म की बात करें कि आवेश के गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो आंसर आप क्या करेंगे? चलिए फटाफट, तो अगला टॉपिक सब लोग डालिए, आवेश का गुण धर्म। ठीक है, आवेश का गुण धर्म कौन कौन से गुण धर्म है? क्या आप लोगों को कुछ भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बेटा आप लोग शॉर्ट में ही चाहे आंसर करिए, आंसर को करते रहिए। देखो बच्चे, आप लोगों को पूरी थ्योरी लिखनी होती है आपके एग्ज़ाम में, है ना, तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस हमेशा करते रहा करिए। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसको क्या करो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते रहा करो, ताकि एक दूसरे बच्चे को भी आपस में सारी चीज़ें समझ में आए। चलिए, आवेश में हम बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? आवेश के कुछ जो है कि गुण धर्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आवेश के गुण धर्म। चलिए, आवेश के गुण धर्म, तो फटाफट मुझे बताइए भाई कि गुण धर्म के बारे में इसके कितने आप लोग जानते हैं। चलिए, आवेश का मूलभूत गुणधर्म, मूलभूत गुणधर्म। मूलभूत गुण धर्म मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, चलिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मतलब आवेश का मूलभूत गुणधर्म। हमने मूलभूत गुणधर्म की बात करी थी बेटा, कि जब हम मूलभूत की बात करते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि फंडामेंटल की बात करते हैं, बेसिक्स या फंडामेंटल दोनों चीज़ें एक होती हैं। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आवेश का मूलभूत गुणधर्म की बात कर रहे हैं हम, कि आवेश का मूलभूत गुणधर्म क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि जो गुणधर्म मतलब मूलभूत की वो चीज़ें हो गई बेटा जिसमें किसी भी तरीके का हम बाहरी बदलाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम बाहरी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि जो हमारे चार्ज होते हैं वो कंजर्व्ड है, या फिर ये कह लो कि जो आवेश है वो हमारा संरक्षित है, तो चलिए पहला पॉइंट आप लोग यही डाल लीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम डालते हैं कि चार्ज या फिर कह लो आवेश संरक्षित है। कैसा है बेटा? संरक्षित है। आवेश हमारा क्या है? संरक्षित। ठीक है, या फिर कह लो आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश का संरक्षण, इस तरीके से लिख लो, ज़्यादा सही है। आवेश का संरक्षण। अब एक बात बताओ बेटा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आवेश होता है, ठीक है, जो हमारा चार्ज होता है वो कैसा है बेटा? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से बच्चे हम लोगों ने एक पढ़ी है, हम जब एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जो ऊर्जा होती है बेटा हमारी वो क्या होती है? वो संरक्षित है। मतलब
क्या है कि ना ही हम ऊर्जा को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना ही उसको हम बना सकते हैं, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। उसी तरीके से जब बेटा हम बात करते हैं आवेश की, जब बात करते हैं हम चार्ज की, तो जब हम कहते हैं कि भाई हमारा आवेश या हमारा चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है, तो उसमें हम किस तरीके की बात करते हैं, तो बात करेंगे कि बेटा जो हमारा आवेश होता है ना, संरक्षण का नियम, ठीक है, आवेश का संरक्षण का नियम लिख लो भाई यहाँ पे, आवेश का संरक्षण नियम, ये थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, आवेश के संरक्षण के नियम की बात जब हम करते हैं बेटा, तो क्या कहते हैं कि जो हमारा आवेश होता है, ठीक है, जिस तरीके से एनर्जी हमारी ना ही हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, उसी तरीके से बेटा जो हमारी आवेश होता है हमारा, वो क्या होता है, ना तो ये पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेश के संरक्षण का नियम यह कहता है कि यह नियम हमें बताता है कि क्या बताता है कि आवेश जो होता है बेटा, आवेश न तो पैदा किया जा सकता है, न तो पैदा किया जा सकता है, न तो पैदा किया जा सकता है, न ही ख़त्म किया जा सकता है, न ही ख़त्म किया जा सकता है। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में, मतलब चार्ज, इंग्लिश वाले लिख लो बेटा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आई बात समझ में बेटा, मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा कि जो चार्ज की बात कर रहे होते हैं, आवेश की बात करते हैं, कि आवेश का संरक्षण नियम यह कहता है कि मतलब जो हमारा चार्ज होता है, जो हमारा आवेश होता है बेटा, ना ही आवेश को कभी कहीं से पैदा किया जा सकता है, मतलब ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही आवेश कभी क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है, ना ही आवेश कभी पैदा होता है और ना ही आवेश कभी बनाया जा सकता है। आगे बात समझ में, मतलब ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाता है कि जो हमारा आवेश होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो यह अब जो है कि एक आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे बदला जा सकता है। आई बात समझ में बेटा, तो जो आवेश का संरक्षण नियम होता है, मतलब वो यही कहता है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, चलिए, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में जब हम बात कर रहे थे आवेश की, तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा जो है आवेश के संरक्षण नियम था, ठीक है, जिसमें हमने ये बात करी, ठीक है बेटा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को यहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं बात करूंगी आपसे आवेश के जो मूलभूत हमारे गुणधर्म है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इसी में आगे और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक बेटा देखो, आप लोगों का जो एकेडमिक एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी अच्छे से थ्योरी आप लोगों को लिखनी होती है, इसीलिए यहाँ पर बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में और ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप लोगों को लिखवाऊं जो आपके दिमाग में ज़्यादा समझ आए। देखिए, जब आप लोग चीज़ों को समझ लेंगे तो इसको परिभाषित तो आप अपने आप ही कर लेंगे। परिभाषा लिखनी बड़ी बात कतई नहीं होती है बेटा, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है कि लेक्चर को देखिए, इसको अच्छे से समझिए, और कहीं पे बच्चों आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लूँगी तो आपका आंसर ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बात बच्चों कि आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि बेटा जो लेक्चर है मैं आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ले रही हूँ। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं बेशक पढ़ सकते हैं, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर कह लो सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो उनको भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली क्लास है। मतलब मैं लेक्चर्स आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ले रही हूँ, तो किसी भी बच्चे को घबराने की
की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप यूपी बोर्ड की हैं तभी आप ये क्लासेस ले सकते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तब भी ले सकते हैं। बाकी बच्चों कहीं पे भी आप लोगों को अगर किसी भी तरीके से डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है। जिस भी तरीके से कहेंगे उस तरीके से आप लोगों को सुधार करके ज़रूर पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हों और अच्छे से अच्छे नंबर ला करके आप आगे बढ़े। तब तक बच्चों यहीं पे क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी इसी टॉपिक से आप लोगों का, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।